हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके नाक हमेशा बंद रहते हैं? आपकी सूंघने की क्षमता भी कम हो गई है? जब आप लेटते हैं तो जिस करवट आप लेटे उसी साइड का नाक बंद हो जाता है। तो आप सावधान हो जाइए, हो सकता है आपके नाक का मांस बढ़ गया हो, यानी आपके नेजल पॉलिप्स बन गए हों। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेजल पॉलिप्स बनने के क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, कौन से घरेलू उपचार इसमें तुरंत आराम देते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें प्रभावी होती है। नाक के अंदर की साइड, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, थोड़े सॉफ्ट मांस जैसी संरचना बनने लग जाती है। आमतौर पर इनमें कोई दर्द नहीं होता है, पर नाक बंद रहने की समस्या रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या कारण होते हैं, क्यों ये नेजल पॉलिप्स बन जाते हैं। जिन लोगों को लगातार एलर्जी रहती है, एलर्जी की वजह से छींक के नाक से पानी आना, इस तरह की तकलीफ रहती है, डस्ट से एलर्जी रहती है, उन लोगों के लगातार जुकाम रहने की वजह से इसमें इन्फ्लामेशन होकर और धीरे धीरे ये नाक का मांस बढ़ने लग जाता है। जिन लोगों को क्रॉनिक साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उनके भी ऐसा ही होता है कि नाक का मांस धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जिन लोगों को अस्थमा की परेशानी, उन लोगों में देखा गया है कि ये नाक का मांस बढ़ने की टेंडेंसी उनकी ज़्यादा रहती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, स्पेशली बच्चों में देखा गया है, वो बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार उनको सर्दी जुकाम होते हैं और इस तरह से धीरे धीरे उनके नाक का मांस अंदर से बढ़ने लग जाता है। धुआं, धूल और प्रदूषण के संपर्क में भी जो लोग लगातार बने रहते हैं, उनके भी नाक के अंदर का मांस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि उनके जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि उन लोगों के फैमिलीज़ में नाक का मांस बढ़ने लग जाता है। सब लक्षणों के बारे में बात करते हैं। नाक बंद रहने की समस्या लगातार बनी रहती है। कभी कभी एक साइड का नाक बंद हो जाता है, कभी दोनों साइड भी बंद हो जाते हैं एक साथ, और सांस खींच के लेना पड़ता है, मुंह से सांस लेना पड़ता है, नाक की सूंघने की क्षमता भी कम हो जाती है, सिर भारी रहने लग जाता है। जो लोग एलर्जी के पेशेंट भी है साथ में, उनके नाक से पानी आना और छींके आने की समस्या भी बनी रहती है। जिन लोगों के नाक का मांस लगातार बढ़ा रहता है, उनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है और काफ़ी लोगों को इनमें से डीएनएस यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम, मतलब नाक की हड्डी टेढ़ी होने की परेशानी भी हो जाती है। सब जांचों के बारे में बताता हूँ आपको। जांचें वैसे इसमें डॉक्टर फिजिकली एग्जामिन करके ही देख लेता है कि नाक का मांस बढ़ा हुआ है या नहीं है। फिर भी वो एक्सरे करवा सकता है, एक्सरे पीएनएस करवा सकता है, और सीटी स्कैन भी इसमें ऐसी जांच है जिससे पता लग जाता है कि नाक का मांस बढ़ा हुआ है या नहीं है, या कुछ और परेशानी है। इन सब घरेलू उपचारों के बारे में बात करते हैं। अगर नाक का मांस बढ़ जाए तो इसमें स्टीम लेना, मतलब गर्म पानी की भाप लेना काफ़ी फायदेमंद होता है। जब स्टीम लेते हैं तो उससे नाक तुरंत खुल जाते हैं। नमक के पानी से नेजल वॉश करने से भी नाक खुल जाते हैं। जिन लोगों को लगातार ये परेशानी बनी रहती है, जैसे ही वो सोते हैं नाक बंद हो जाते हैं, तो उनको रात को सोते टाइम दोनों साइड नाक में एक एक बूंद नारियल का तेल या फिर देसी घी डालना चाहिए। उससे उनके नाक भी खुल जाते हैं और ये नेजल पॉलिप्स बढ़ने की समस्या भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ठंडा और खट्टा खाने से बचना चाहिए, और ज़्यादा धूल और धुआं में जाने की ज़रूरत लगे तो फेस पे मास्क लगा के जाना चाहिए। फ्रेंड्स, लास्ट में कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताता हूँ। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में एलर्जी के लिए और नाक बंद रहने की समस्या दोनों के लिए काफ़ी प्रभावी दवाइयाँ आती है। कुछ दवाइयाँ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे लेमिना माइनर नाम की एक दवा होती है, ये क्यू पावर में काम आती है, और ये नाक के बढ़े हुए मांस को कम करने के लिए और नाक बंद रहने की समस्या के लिए काम में आती है। 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में डाल के लें। अगली मेडिसिन है फ्रेंड्स टुक्रियम। टुक्रियम नाक के बढ़े हुए मांस के लिए, और नाक और मुंह के तालवे के आसपास अगर काफ़ी इरिटेशन फील होता है नाक बंद रहने की वजह से, उसमें ये प्रभावी रूप से काम करती है। अगली दवा है सैंगुनेरिया कैन। लगातार एलर्जी रहने की वजह से, लगातार छींके रहने की वजह से और रनिंग नोज रहने की वजह से अगर नाक का मांस बढ़ जाए और नाक बंद रहने लग जाए, तो ये सैंगुनेरिया कैन काफ़ी अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर रात को जैसे ही हम लेटते हैं और लेटते ही नाक बंद रहने लग जाए, जिस करवट हम लेटे उसी करवट वाला नाक बंद रहने लग जाए, तो अमोनियम कार्ब बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत सारे लोग जब उनके नाक का मांस बढ़ जाता है तो वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। मेरे हिसाब से सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका ये कहना रहता है कि सर हमने 2 से 3 बार सर्जरी करवा दी, तो भी नाक का मांस थोड़े दिन में वापस बढ़ जाता है। सर्जरी करवाने की बजाय आप कोशिश करें होम्योपैथिक मेडिसिन लें। होम्योपैथिक मेडिसिन लगातार यूज करने से और कुछ सावधानियां रखने से नाक का बढ़ा हुआ मांस भी ठीक हो जाता है और नाक के बंद रहने की समस्या भी परमानेंटली दूर हो जाती है। नाक के मांस बढ़ने का मूल कारण
एलर्जिक राइनाइटिस यानी एलर्जी की समस्या रहती है। और होम्योपैथी में एलर्जिक राइनाइटिस के लिए भी बहुत अच्छी दवाइयाँ आती है। इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।